मेरी तरफ रखने चाहिए। और शुरू करते हैं शंभू गाथा। सोचिए क्या हुआ होगा उस रात जब छत्रपति संभाजी महाराज पृथ्वी पर जन्म ले रहे थे। जाहिर सी बात है कोई साधारण बालक तो नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे, हम भवानी जी का अवतार जिसे कहते हैं, जिजामाई उनके पोते। और सही भाई की कोख से अगर कोई जन्म ले रहा है तो जाहिर सी बात है वो बच्चा नहीं रहेगा, वो रुद्र के अवतार में जन्म लेगा। तो क्या हुआ होगा उसका कि पुरंदर के पत्थरों में हर हर की गूंज थी, अग्नि समबर से मेघ पृथ्वी हर बूंद थी। सई माँ के पेट माँ भवानी का सूत्र था, चंचल प्रचंड मानो मन का रुद्र का। बिजली कड़की मेघ बर से मर हटोगे, नेत्र तर से देखने शिव शंकर का। रौद्र रूप नेत्र भर के इंद्रवी के गर्भ में एक चिंगारी सुलग चुकी, किले के एक दालन से किलकारी गूंज उठी। शेरनी की कोख से एक बालक ने जन्म लिया, शिव जी ने खुद का अंश वसुधा को भेंट दिया। हर घर में उत्सव, हर पत्थर में उत्सव, हर पर्वत पर उत्सव, सर्वत्र उत्सव। सबसे पहला साया उस पे आदि शक्ति का पड़ा। बच्चा अगर पैदा होता है तो उसके ऊपर किसका साया पड़ता है? इस पे हम कहते हैं ना कि बच्चे का भविष्य निर्भर है। तो सबसे पहला साया उस पे आदि शक्ति का पड़ा। सामने एक तेजस्वी शक्ति पीठ था खड़ा, जैसे खड़ी माँ काली पैरों में संसार लिए, खड़ी बुद्ध जगदम्बा जिजाम का अवतार। तत्वा कब का पहुंच चुका शिवाजी राजे। ये बात बाप पे तो पहुंच गई। देखिए बाप छत्रपति शिवाजी महाराज जी क्यों ना हो, जब बेटे की खबर आती है ना तो उसके अंदर का बाप ही बाहर निकलता है। और फतवा पहुंच गया, महाराज झटने महाराज कि फतवा कब का पहुंच चुका शिवाजी राजे तथा पुत्र रत्न। देखिए फिर बाप कैसे रह सकता? ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो घाव का मन समझ सके, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो बाप का दिल समझ सके। बारिश की तरह भागे, बारिश बन राज निकले हिंदू वृक्ष के पर्ण की ओर, जैसे निकले सूर्य देव रथ पे बैठ कर्ण की ओर। अपना ही अंश देखा आंखें वैसे कर रहे, खुद का प्रतिबिंब राजे हाथों में देख रहे। तेजस्वी मुखमंडल माथे पे शिवगंध डोले, घुंघराले बाल जैसे जटा में भुजंग खेले। पर विधि का विधान कहने हर भट्ट को बुला लाया। अब जैसे बच्चा पैदा होता है नक्षत्र देखते हैं, ग्रह देखते हैं, राशि देखते हैं, भविष्य देखते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि देखिए जनाब आप ये नक्षत्र ग्रह तारे राशि भविष्य में भरोसा रखते हैं? मैंने कहा देखिए ये सच होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, पर लेकिन मेरे छत्रपति अगर उसमें भरोसा रखते थे तो मैं आंख बंद कर उसमें भरोसा रखने के लिए तैयार। हर भट्ट को बुलाया, बहुत विद्वान उनको बुलाया, बताओ हमारे बच्चे के बारे में। विधि का विधान कहने हर भट्ट को बुला लाया। मंगल शनि बृहस्पति को ग्रह सारे लेके आया। एक एक ग्रह रखा कुंडली में कर विचार, हर भट्ट के मुख से निकली वाणी कुछ इस प्रकार। क्या कहा उन्होंने कि रौद्र रूप प्रलयकारी नीलकंठ जटाधारी ऐसा रत्न उपजा है महाराज, ऐसा रत्न उपजा है खुद मनुष्य के भेष में, जैसा कोई साध्य नहीं भूत या भविष्य में। मृत्यु से जिसको भय नहीं, मृत्यु से पहले क्षय नहीं, किंतु पुराणों के रुद्र जैसी आपदा आया पड़ी। बालक की कुंडली में ग्रहों की है जंग छिड़ी, जैसे फंसा रुद्र उनसे जो कि उसके थे करीब। रुद्र बन के जना है तो रुद्र सा ही है नसीब। यानी नियति के खेल से शिवनंदन अनजान था, दुनिया से दूर बाल शंभू नादान था। शूर था वो वीर था, अखंड था प्रचंड था, जिस मनुष्य की वीरता पे देव को घमंड था। उसी वीर गौरव को कपट का ग्रहण लगा, अपनों से था धोखा उसको जो कि तब वहम लगा। समझ आने तक का भी न नियति ने वक्त दिया। पहला धक्का छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन का पहला धक्का जब वो बोल भी नहीं पाते थे, समझ आने तक का भी नियति ने वक्त दिया। असमंजस बालक से माँ का दूध छीन लिया। माना के संघर्ष कभी किसी से डला नहीं, पर छीना दूध तब जब उसने माँ तक बोला। तब प्राप्त किए कुंबिन को माँ साहब ने याद किया, एक राजा का वंश किसी प्रजागण को सौंप दिया। यूं ही नहीं कहता कोई राष्ट्र की माताओं ने था राष्ट्र का सम्मान करना बखूबी आता उन्हें। धन्य माँ धाराओं नाम धन्य माँ धाराओं जिसने बच्चे को स्तनपान दिया, जो रानियों से ना हुआ उस तख्त का सम्मान किया। तंत्र मंत्र आयुर्वेद कुछ न बचा कहीं शेष, सारे वैद्य किए पेश असर न था कोई विशेष। बीमार पड़ी माँ का हाथ से फिसल रहा, मुरझ रहा था फूल वो जो अभी अभी खिल रहा। सफर की शुरुआत में ही सही माँ ने प्राण त्यागे,
जल रहा था फूल उसमें जल रही चिता जो आगे। तभी बढ़ रहे स्वराज्य को किसी कुफर की नजर लगी। यहाँ पे मां मरी नहीं और एक और नजर लगी, एक और बड़ा समझ जीवन में। तभी बढ़ रहे स्वराज्य को किसी कुफर की नजर लगी, पुरंदर के खातिर कई किलो में मोहर लगी। राजे की जुबान पे फिर भी मिर्जा को संदेह था, जिस जुबान खातिर वीरों ने त्यागा अपना देह था। तब उसने अपनी कैद में कोहिनूर अमानत रखा, 6 साल के संभाजी को बतौर जमानत रखा। पर आयु से वीरता का मोल कोई कैसे ही कर पाएगा। खुद राजे को यकीन था कि ये तो ना घबराएगा। बढ़ रही आयु के साथ समझदारी बढ़ रही धार इस कटार को अब धीरे धीरे चल रही। और यहां से मैं कहता हूं कि शंभू गाथा असल में शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी का फतवा अब शिवाजी महाराज